नमस्कार। आज तक के साथ मैं हूं आपकी अपनी श्वेता सिंह। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने देश भर में हलचल मचा दी है और हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने सभी को चौंका दिया है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लू स्मार्ट की, जो भारत में इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस का चेहरा बन चुकी थी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग कंपनी ब्लू स्मार्ट ने दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में अपनी बुकिंग अचानक बंद कर दी है। यह फैसला इतना अचानक था कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अचानक क्या हुआ? क्या कोई तकनीकी दिक्कत आई या फिर कंपनी के सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी हो गई? क्या यह कंपनी हमेशा के लिए बंद हो गई या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी ब्रेक है? इन सवालों के जवाब जानना हर किसी के लिए जरूरी हो गया है। आइए जानते हैं इस खबर की तह तक। हमने इस मामले की गहराई से पड़ताल की है ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चल सके। ब्लू स्मार्ट ऐप अभी भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, लेकिन उस पर नई राइड बुक नहीं की जा सकती। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी भी जाहिर की है। मुंबई में भी ब्लू स्मार्ट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहां के लोग भी अब दूसरी टैक्सी सर्विस का सहारा लेने को मजबूर हैं। इस खबर ने उन सभी लोगों को हैरान कर दिया है जो ब्लू स्मार्ट की सेवाओं के आदी हो चुके थे, खासकर वे लोग जो रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए इस पर निर्भर थे। यह खबर सिर्फ ग्राहकों के लिए ही नहीं, बल्कि ब्लू स्मार्ट के ड्राइवर पार्टनर्स के लिए भी चिंता का विषय है। कई ड्राइवरों की रोजी रोटी इसी कंपनी से जुड़ी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनका आगे क्या होगा। कई ड्राइवरों ने बताया कि उन्हें कंपनी की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। क्या उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा? क्या उनकी गाड़ी कमाई और मेहनत पर पानी फिर जाएगा? क्या उन्हें दूसरी कंपनियों में काम ढूंढना होगा या ब्लू स्मार्ट फिर से वापसी करेगी? आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि ब्लू स्मार्ट के बुकिंग बंद होने के पीछे की असली वजह क्या है। इस फैसले के पीछे छुपे कारणों को समझना बेहद जरूरी है, ताकि हम जान सकें कि क्या यह सिर्फ एक अस्थायी झटका है या फिर कोई बड़ी समस्या का संकेत। ब्लू स्मार्ट के बुकिंग बंद होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI की जांच। SEBI की इस जांच ने न सिर्फ ब्लू स्मार्ट बल्कि उससे जुड़ी कई कंपनियों और निवेशकों के बीच भी चिंता की लहर दौड़ा दी है। जब भी SEBI किसी कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करता है तो उसका असर पूरे बाजार में महसूस किया जाता है, और इस बार मामला जेंसोल इंजीनियरिंग से जुड़ा है, जो ब्लू स्मार्ट के लिए बेहद अहम है। SEBI जेंसोल इंजीनियरिंग की जांच कर रही है, जो ब्लू स्मार्ट को इलेक्ट्रिक वाहन लीज पर देती है। जेंसोल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में एक बड़ा नाम है और ब्लू स्मार्ट के लिए फ्लीट सप्लाई करने वाली मुख्य कंपनी है। इस जांच के चलते जेंसोल के सभी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और फाइनेंशियल डील्स पर भी सवाल उठने लगे हैं। SEBI को शक है कि जेंसोल इंजीनियरिंग ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए मिले 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का गलत इस्तेमाल किया है। आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी के असली मकसद के बजाय दूसरी जगहों पर किया गया, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे जरूरी हो जाती है। आरोप है कि ब्लू स्मार्ट के सह संस्थापक अनमोल सिंह जग्गी ने जेंसोल से 25 करोड़ 76 लाख रुपए निजी खर्चों और एशनियर ग्रोवर की कंपनी थर्ड यूनिकॉर्न समेत अन्य संस्थाओं को ट्रांसफर किए हैं। इन ट्रांसफरों की वजह से ब्लू स्मार्ट और जेंसोल दोनों की साख पर सवाल उठ रहे हैं, और यह मामला अब मीडिया और निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। SEBI ने जेंसोल और उससे जुड़ी संस्थाओं पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है और प्रमोटरों को प्रमुख पदों से हटा दिया है। इस फैसले से कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई है और कर्मचारियों के भविष्य पर भी अनिश्चितता छा गई है। SEBI की सख्ती से यह साफ है कि रेगुलेटरी बॉडी किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस जांच का सीधा असर ब्लू स्मार्ट पर पड़ा है। कंपनी की रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और ग्राहकों के बीच भी असमंजस की स्थिति है। ब्लू स्मार्ट के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। कंपनी के ऊपर वित्तीय संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर जल्द ही स्थिति नहीं सुधरी तो ब्लू स्मार्ट को अपने बिजनेस मॉडल और फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। आने वाले समय में SEBI की जांच के नतीजे इस पूरे सेक्टर की दिशा तय कर सकते हैं।
सीबी की जांच और वित्तीय संकट के बीच ब्लू स्मार्ट को एक और झटका लगा है। पिछले महीने कंपनी के सीईओ, चीफ बिजनेस ऑफिसर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के अचानक इस्तीफे ने कंपनी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इससे साफ है कि ब्लू स्मार्ट गंभीर वित्तीय और परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या ब्लू स्मार्ट इस तूफान से बाहर निकल पाएगी? क्या यह कंपनी दोबारा पटरी पर लौट पाएगी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लू स्मार्ट अपनी राइड हेलिंग सेवा बंद कर सकती है, जिससे कंपनी के हजारों ड्राइवर और ग्राहक प्रभावित हो सकते हैं। यह खबर इंडस्ट्री में हलचल मचा रही है, क्योंकि ब्लू स्मार्ट ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई थी। अब चर्चा है कि ब्लू स्मार्ट उबर की फ्लीट पार्टनर बन सकती है, जिससे दोनों कंपनियों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। खबर है कि ब्लू स्मार्ट अपने साथ 100 से 800 इलेक्ट्रिक वाहन उबर को ट्रांसफर करेगी, जिससे उबर की ईवी फ्लीट और मजबूत हो जाएगी। उबर ने 2023 में अपनी ग्रीन ईवी सेवा शुरू की थी और तब से कंपनी ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उबर का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में 25,000 ईवी को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़कर भारत में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए। ब्लू स्मार्ट के साथ साझेदारी से उबर को अपने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में काफी मदद मिलेगी और दोनों कंपनियों के लिए यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और सभी की नजरें इस संभावित डील पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि ब्लू स्मार्ट का भविष्य क्या होता है। क्या कंपनी अपनी पहचान बनाए रख पाएगी या पूरी तरह से उबर में समा जाएगी? क्या यह कंपनी उबर के साथ मिलकर एक नई पारी शुरू करेगी, जिससे भारतीय ईवी मार्केट में नई ऊर्जा आएगी, या फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? आने वाले समय में इसका जवाब मिल जाएगा। ब्लू स्मार्ट के बुकिंग बंद होने की खबर से आम जनता में निराशा है। सोशल मीडिया पर लोग ब्लू स्मार्ट की सेवाओं की तारीफ कर रहे हैं और अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ब्लू स्मार्ट की गाड़ियां साफ सुथरी होती थीं, ड्राइवर विनम्र होते थे, सेवाएं विश्वसनीय होती थीं। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए तो ब्लू स्मार्ट एक सुरक्षित विकल्प थी। वहीं ब्लू स्मार्ट के ड्राइवर पार्टनर्स अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनका आगे क्या होगा। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और ब्लू स्मार्ट के ड्राइवर पार्टनर्स को बेरोजगार होने से बचाए। ब्लू स्मार्ट की शुरुआत 2019 में अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत के गोयल ने की थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में था। ब्लू स्मार्ट भारत का पहला ओनल इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म था। कंपनी का मकसद था लोगों को किफायती और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराना। शुरुआती दौर में ब्लू स्मार्ट को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला था। कंपनी ने जल्द ही दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु में अपनी सेवाएं शुरू कर दी थीं। हालांकि सेबी की जांच और वित्तीय संकट ने ब्लू स्मार्ट के सफर पर ब्रेक लगा दिया है। ब्लू स्मार्ट का मामला भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए एक सबक है। यह दिखाता है कि सिर्फ अच्छी नीयत और मजबूत तकनीक ही काफी नहीं है। बिजनेस को सफल बनाने के लिए मजबूत वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। सरकार को चाहिए कि वह इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि कंपनियां नियमों का पालन करें। ब्लू स्मार्ट का भविष्य अभी भी अधर में है, लेकिन यह मामला हमें याद दिलाता है कि चुनौतियों के बावजूद हमें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आज तक के साथ बने रहें। नमस्कार।